आदमी ने बंदूक का निशाना एक जंगली हिरण पर साधा था, लेकिन जब उसने ट्रिगर दबाया तो गोली एक छोटे लड़के को लग गई। दोनों तुरंत ही दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ और लगा कि यह उनकी कल्पना है। लेकिन जब वे जल्दी जल्दी दौड़कर पास पहुंचे तो देखा कि सच में एक छोटा लड़का ही घायल हुआ था। निक को लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वह घुटनों के बल गिरकर लड़के को जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन माथे में गोली लगने से लड़के की जान जा चुकी थी। यह दृश्य देखकर निक पूरी तरह से टूट गया और जब वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, तभी लड़के के पिता भी गोली की आवाज सुनकर वहां पहुंच गए। जब उन्होंने अपने बेटे को मृत देखा तो उनका दिल टूट गया और उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जिसने उनके बेटे को गोली मारी थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन पर पड़ी बंदूक उठा ली। भले ही निक बार बार सब कुछ समझाता रहा, लेकिन उस समय बूढ़ा पिता गुस्से से बेकाबू था और उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। वह अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाते, एक गोली ने उनके दिल को चीर दिया। असल में गोली निक के दोस्त एंटोन ने चलाई थी। अपने अच्छे दोस्त निक की रक्षा करने के लिए उसे मजबूरन हत्या करनी पड़ी। पलक झपकते ही 2 जिंदगियां खत्म हो गईं। इस समय निक इतना डर गया था कि उसका होश पैर जवाब दे गया था। सोच भी नहीं सकता था कि वे इतनी दूर शिकार करने आए और अनजाने में हत्यारे बन बैठे। निक की घबराहट के विपरीत एंटोन बहुत शांत था। उसने बिना किसी हड़बड़ी के दोनों लाशों को घास में घसीटकर छिपा दिया। फिर हैरान परेशान निक को पकड़ ढांचकर तेजी से कार में बैठाया और घटना स्थल से दूर ले गया। निक का दिमाग खाली था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, लेकिन किसे पता था एंटोन ने कार को उत्तर के जंगल में ले जाकर अपनी शिकार वाली बंदूक उठाई और फिर से शिकार करने की तैयारी करने लगा। पूरी तरह भ्रमित निक ने तुरंत वजह पूछी। तब एंटोन ने कारण बताया। दरअसल वह यह दिखावा कर रहा था कि वे उस जंगल में शिकार नहीं कर रहे थे, यानी अभी वे भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर वे डर के मारे भाग गए तो यह साबित हो जाएगा कि वही हत्यारे हैं। अब उन्हें केवल अभिनय जारी रखना है और गहरे रात में ही चोरी छुपे लाशों और सबूतों को नष्ट करना है, फिर इस छोटे शहर को छोड़ देना है। एंटोन की बात सुनने के बाद निक भी मजबूर होकर वही करने लगा और अलीबाई बनाने के लिए दोनों कार से पास के कस्बे गए। फिर एक छोटी दुकान में घुसे, वहाँ जान पहचान बढ़ाई और दुकानदार को जानबूझकर बताया कि वे दोनों यही शिकार कर रहे हैं। ये सब करने के बाद दोनों अपनी रहने वाली सराय होटल की ओर कार से लौट आए, लेकिन कमरे में लौटने के बाद भी वे बेचैन थे, क्योंकि वे वहाँ घूमने आए थे। अगर वे लगातार कमरे में ही रहते तो निश्चित रूप से कस्बे के लोगों को शक हो जाता, ताकि कोई उनके बारे में कुछ जान न सके। दोनों को अपने भीतर के डर को दबाकर सामान्य दिखने का नाटक करना पड़ा। शहर के सबसे बड़े जुगवान बार में गए और जैसे ही वे प्राइवेट कमरे में पहुंचे, देखा कि मेयर भी वहीं मौजूद थे। इस समय मेयर ने दोनों को गर्मजोशी से खाने के लिए आमंत्रित किया। असल में जब भी कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ शिकार करने आता है तो गांव के मुखिया हमेशा मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, ताकि वे अपनी मेजबानी का फर्ज निभा सकें। और हत्या कर बैठने वाले निक और उसका दोस्त केवल मजबूरी में सामान्य दिखने का नाटक कर सकते थे। एंटोन ने जानबूझकर या अनजाने में यह भी जता दिया कि वे दोनों सबसे उत्तर वाले जंगल में शिकार कर रहे थे। आधी रात तक दोनों कार चलाकर घटनास्थल के जंगल में पहुंचे, ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप शवों को दफना सके। जब निक जोर लगाकर गड्ढा खोद रहा था, तभी बगल में खड़े एंटोन को मानो कुछ याद आ गया। असल में उस समय जो गोली उन्होंने चलाई थी वह अभी तक नहीं मिली थी। अगर शव कभी फिर से सामने आ गया तो पुलिस गोली पर लिखे नंबर से उन्हें ढूंढ सकती है। किसी को क्या पता था। एंटोन ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसे सिर्फ एक गोली पेड़ के ठूंठ से मिली। दूसरी गोली का कोई निशान नहीं मिला। फिर उन्हें याद आया कि एक गोली लड़के के सिर में लगी थी, इसीलिए उसने झुककर लड़के के पीछे का सिर छुआ। पाया कि वहाँ सचमुच कोई खून नहीं था और इसका मतलब था कि गोली लड़के के सिर के अंदर ही थी। इसलिए उन्होंने चाकू से लड़के के सिर को काटकर गोली निकाली। काफी मशक्कत के बाद दोनों ने सारे सबूत पैक करके बैग में डाल दिए और उन्हें कार के डिक्की में रख दिया। इसके बाद दोनों तेजी से होटल लौट आए। उन्हें लगा कि इतनी रात को कोई नहीं देखेगा, लेकिन निक ने देखा कि ऊपर एक छोटा लड़का उन्हें देख रहा था। देखते ही कि वह सिर्फ एक नासमझ बच्चा है, दोनों ने उसे नजरअंदाज किया और होटल लौट आए। बुरा वक्त और मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि जैसे ही सुबह होगी वे यहाँ से कार लेकर निकल जाएंगे। लेकिन दोनों की थकान इतनी थी कि जब वे जागे तो सूरज सिर पर चढ़ चुका था और काफी देर हो चुकी थी। जैसे ही वे जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगे, होटल के नीचे अचानक हलचल सुनाई दी। एंटोन धीरे धीरे खिड़की के पास गया और देखा कि गांव वालों ने उसकी कार के टायर पंचर कर दिए थे। कार के पास कुछ हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। क्या कहीं उनकी हत्या की बात पकड़ी तो नहीं गई? मजबूरी में एंटोन नीचे जाकर पूछताछ करने लगा। Tell me what he did. What the hell's going on? Hey, you fucking fucker! Away from him, for Christ's sake! What are you doing? Fucking bastard. Tell me what you did. Tell me what you did. You did. You fuck. यह सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। शुक्र है कि हत्या की बात नहीं पकड़ी गई थी, बल्कि एंटोन इस बदमाश ने बड़ी दाढ़ी वाले की बेटी को धोखा दिया था। कुछ दिन पहले जब वे दोनों इस छोटे से शहर में घूमने आए थे तो खाली समय में वे शराब पीने के लिए बार में चले गए। एंटोन ने रास्ते में बड़ी दाढ़ी वाले आदमी की बेटी से दोस्ती की और कुछ पैक पीने के बाद एंटोन लड़की को लेकर रोमांटिक खेल खेलने चला गया। जब बड़ी दाढ़ी वाले को यह पता चला तो वह गुस्से से आगबूला हो गया और अपने गुस्से को निकालने के लिए उसने फौरन दोनों के टायर पंचर कर दिए और सोचा कि इस घटिया आदमी को सबक सिखाएगा। अच्छा हुआ कि ठीक समय पर मेयर ने आगे आकर बड़ी दाढ़ी वाले को रोक लिया, जिससे एंटोन एक जोरदार पिटाई से बच गया। अब कार के टायर पंचर हो गए थे और उनकी भागने की योजना रुक गई थी। मजबूरी में दोनों ने अपनी कार को पहले मरम्मत के लिए वर्कशॉप भेज दिया। सोचा था कि टायर बदलवाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन मरम्मत करने वाले ने दाम बढ़ा दिए। एक टायर के लिए $5000 मांगे और वह भी टायर कल ही बदल पाएगा। हालांकि दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन यह जगह दूसरों की थी, इसलिए उन्हें अपना गुस्सा जब्त कर चुपचाप सहना पड़ा। लगता है कि आज इस छोटे शहर को छोड़ना नामुमकिन है। मन भारी करके वे बार में चले गए। अभी ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे कि देखा बार में मौजूद सभी गांव वाले एक पिता पुत्र की गुमशुदगी की चर्चा कर रहे थे। दोनों ने यह सुनते ही अचानक चेहरा बदल लिया और जल्दी जल्दी बार छोड़कर चले गए। होटल लौटने के बाद दोनों के चेहरे पर मौत की सी उदासी थी। साफ था कि पिता पुत्र की गुमशुदगी ने पूरे गांव का ध्यान आकर्षित कर लिया था। लेकिन इस समय एंटोन के मन में अभी भी थोड़ी सी उम्मीद थी। उसे लगता था कि वह जंगल बहुत बड़ा और फैला हुआ है। पिता पुत्र की लाशों को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब बस आज रात किसी तरह गुजारनी है।
कल सुबह जल्दी ही गाड़ी लेकर दूर निकल जाएं। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। निक ने कांपते हुए दरवाजा खोला तो देखा कि गांव वाले उन्हें स्थानीय बोनफायर पार्टी में आमंत्रित कर रहे थे। गांव वालों को कोई शक न हो, इसलिए दोनों को मजबूरी में पार्टी में शामिल होना पड़ा। लेकिन जैसे ही वे यहाँ पहुंचे, दोनों हैरान रह गए। उन्हें लगा कि यह शायद एक घातक जाल है, क्योंकि आसपास के सभी निवासी उन्हें अनमित्र दृष्टि से देख रहे थे और वह लड़का जिसने उन्हें रात में बाहर जाते देखा था, वह अन्य लोगों के साथ कुछ कह रहा था। डरे हुए दोनों को तुरंत लगा कि बड़ी मुसीबत आ गई है। लेकिन ठीक उसी समय एक गांव वाला उनके पास आया और निक दोनों को मेयर के पास ले गया। असल में उन्होंने जिन पिता पुत्र को गोली मारी थी वे मेयर के बहनोई और भतीजे थे। कई दिनों तक उन्हें नहीं ढूंढ पाने के कारण अनजान मेयर को शक हुआ कि वे जंगल में किसी अनहोनी का शिकार हो गए हैं, इसलिए उन्होंने एक खोज और बचाव दल बनाया। निक और एंटोन को बुलाने का कारण ये था कि वे मदद कर सके। हालांकि दोनों बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे, लेकिन शक न हो इसलिए उन्हें मजबूरी में मदद के लिए हाँ कहना पड़ा। इसके बाद मेयर ने ठीक की गई कार की चाबी उन्हें दी और संकेत दिया कि वे गाड़ी चलाकर साथ चलें, और गाड़ी में बैठे दोनों घबराए हुए थे। इस समय एंटोन को लगा कि मेयर और उनके लोग उन पर शक कर रहे हैं। अब जब उन्होंने कार वापस कर दी है, शायद ये एक मौका है उन्हें जांचने का। अगर अब वे भागने की कोशिश करते हैं तो पिता पुत्र की गुमशुदगी का संबंध उनके साथ साबित हो जाएगा। अब उन्हें ईमानदारी से गांव वालों के साथ खोज में शामिल होना पड़ेगा। आखिरकार जंगल इतना बड़ा है, पिता पुत्र की लाशें ढूंढना बिल्कुल आसान नहीं होगा। लेकिन दोनों यह बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे कि मेयर इस जंगल के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उन्हें यह भी अच्छी तरह पता था कि निक और एंटोन ने सबसे पहले इसी जंगल में शिकार किया था। यहाँ तक कि उन्हें उस रात देर रात बाहर जाने का भी पता था। इस समय मेयर ने उनसे पूछा कि वे आधी रात को बाहर क्यों गए थे, और डर के मारे दोनों ने झूठ बोल दिया कि वे उस रात कहीं और शिकार करने गए थे। लेकिन इसी वक्त अन्य गांव वाले खोजी कुत्ते लेकर आ गए। जल्द ही बड़ी टीम धूमधाम से जंगल में प्रवेश कर गई। जैसे ही बड़ी टीम धीरे धीरे लाशों के दफन स्थान की ओर बढ़ने लगी, निक और एंटोन पहले ही डर के मारे कांपने लगे, डरते हुए कि जमीन के नीचे का रहस्य उजागर हो जाएगा। लेकिन खोजी कुत्तों की सूंघने की क्षमता असाधारण थी, और जल्द ही उन्होंने गांव वालों को पिता पुत्र की दफन स्थान पर ले गए। जैसे ही जमीन पर ढीलेपन के निशान दिखाई दिए, सभी ने बिना कुछ कहे खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में पिता पुत्र की लाशें फिर से दिखाई देने लगी। यह दृश्य देखकर दोनों का चेहरा तुरंत बदल गया और वे अब और नहीं बैठ सके। उन्होंने गांव वालों के दुख में डूबे होने का फायदा उठाकर सड़क की ओर दौड़ लगा दी और तुरंत वाहन की दिशा में भागने लगे। जल्द ही गांव वालों ने भागते हुए दोनों को देख लिया, लेकिन जब उन्होंने पीछा किया, दोनों पहले ही गाड़ी में बैठकर भागने लगे थे। दाढ़ी वाले ने देखा और बिना कुछ कहे बंदूक उठाकर गोली चला दी, लेकिन दाढ़ी वाले की निशानेबाजी बहुत खराब थी, जिससे गाड़ी में बैठे दोनों बच गए। लेकिन दोनों अभी आधा मील भी नहीं भागे थे कि गाड़ी की तेल पाइप अचानक से लीक होने लगी। असल में मेयर ने पहले ही दोनों की चालाकी को भांप लिया था, इसलिए चाबी लौटाने से पहले उन्होंने गुप्त रूप से उनकी गाड़ी में छेड़छाड़ की थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी का तेल पूरी तरह से लीक हो गया। मजबूरी में दोनों को गाड़ी रोकनी पड़ी और जंगल के अंदर की ओर दौड़ लगानी पड़ी। लेकिन पीछा करने वाले गांव वालों ने खोजी कुत्ते छोड़ दिए, और 2 पैरों वाले 4 पैरों वाले से कैसे आगे निकल सकते हैं। थोड़ी ही देर में खोजी कुत्ते ने एंटोन को पकड़ लिया। निक ने देखा तो मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन खोजी कुत्ते ने उसकी पिंडली काट ली। एंटोन ने देखा और तुरंत चाकू निकालकर एक वार में खोजी कुत्ते को मार डाला। लेकिन इस समय निक पूरी तरह से घायल हो चुका था, और एंटोन की कितनी भी कोशिश हो, निक के पास भागने की ताकत नहीं थी। जैसे ही गांव वाले पीछा करने लगे, मजबूर एंटोन को निक को छोड़कर अकेले भागना पड़ा, और निक का सामना गांव वालों के असीमित क्रोध से होगा। जब क्रोध शांत हुआ, मेयर ने कुछ लोगों को एंटोन का पीछा करने के लिए भेजा और बाकी लोगों ने निक को वापस ले लिया। जल्द ही निक को एक गोदाम में ले जाया गया। सामने गुस्से से भरे गांव वालों को देखकर निक ने उन्हें हत्या और लाशें दफनाने की पूरी कहानी बता दी। मेयर ने सुना और बहुत दुखी हुआ। वह मूल रूप से दोनों को पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन दाढ़ी वाले ने इस योजना से सहमत नहीं किया। वह चाहता था कि दोनों को खून का बदला खून से चुकाना पड़े, ताकि निर्दोष पिता पुत्र की आत्मा को शांति मिले। वैसे भी वे एक दूरस्थ गाँव में थे, पुलिस आ भी जाए तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेयर को चिंता थी। वह नहीं चाहता था कि गांव वालों के हाथ खून से सने हों, और अब कानून का शासन है, दोनों को पुलिस के हवाले करना चाहिए। लेकिन इस समय दाढ़ी वाला किसी भी तरह से सुनने को तैयार नहीं था। वह चाहता था कि दोनों को खून का बदला खून से चुकाना पड़े। जब दोनों पक्षों के बीच गतिरोध था, एक गांव वाला चिल्लाया कि उन्होंने एंटोन को पकड़ लिया है। आखिरकार पूरी रात की बातचीत के बाद गांव वालों ने एक ऐसा हल निकाला जिससे सबका भला हो सके। मेयर ने निक को एक बंदूक दी। असल में वे अपने हाथ खून से नहीं सने चाहते थे, लेकिन किसी को निर्दोष पिता पुत्र के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने निक को धमकी दी कि वह एंटोन को गोली मार दे। केवल इसी तरह गांव वालों का क्रोध शांत होगा, और वादा किया कि काम पूरा होने के बाद वे निक को यहाँ से जाने देंगे। लेकिन बचपन से साथ खेलने वाले अच्छे दोस्त के सामने निक किसी भी तरह से गोली नहीं चला सका। जैसे ही निक ने गोली चलाने में देरी की, मेयर ने उसे चेतावनी दी कि वह सोच ले। अगर वह एंटोन को गोली मार देता है तो वह यहाँ से सुरक्षित निकल सकता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो दोनों को यहीं पर अपनी जान गंवानी पड़ेगी। काफी मानसिक संघर्ष के बाद निक ने अंततः अपने हाथ में रखी बंदूक उठा ली। एक गोली की आवाज के साथ एंटोन अपने सबसे अच्छे दोस्त के हाथों मारा गया, और मेयर ने भी अपना वादा निभाया, निक को छोड़ दिया और उसकी पत्नी को उसे ले जाने दिया। उन्होंने निक को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यह प्रतिशोध का तरीका अधिक क्रूर था। निक ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खुद मार दिया, और कई लोगों की हत्या का बोझ लेकर वह अपने जीवन में हमेशा दर्द और डर में जिएगा। इस तरह की सजा मौत से भी अधिक यातनापूर्ण होगी। निक भले ही जीवित हो, लेकिन आगे का जीवन एक चलती फिरती लाश की तरह होगा, और फिल्म यहीं समाप्त होती है।